आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और हम सब आज देखेंगे उसकी क्या हेडक्वार्टर्स हैं, कब स्थापना हुई है और कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछता है वो है हेडक्वार्टर्स और कब रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो ठीक है, तो आज हम सब जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो आप इसे अंत तक देखेंगे और सारा याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जीके जीएस जो है, ये फिक्स्ड जीके 100 टॉपिक का ये टॉपिक नंबर 9वां है। तो टॉपिक नंबर 9 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पर इससे पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फरवरी तक मैं 412 टॉपिक का वीडियो बनाकर दे दूं। 412 टॉपिक का मैंने बात किया एक वीडियो में, आप नहीं देखें तो वो वीडियो जाके देख लें। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया कि कैसे प्लानिंग करके हम सब बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। तो आप जो है वो वाला वीडियो पहले देख लें। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि मेरी मेहनत साकार हो जाए और मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप सबके लिए अधिक से अधिक वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, तो चलिए अब बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो पर आप बोर नहीं होंगे, आप सारा पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई अधूरा नहीं करना है, पूरा एक एक टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करना है, फिर आपका रिजल्ट जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए नए उमंग के साथ हम सब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, यानी हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, स्थापना हुआ है 1919। कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? तो ये वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जारी करता है। और दूसरा है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जारी करता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के नाम आप याद रखेंगे, ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा। चलिए दूसरे संगठन की ओर हम सब अग्रसर होते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कुछ और रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसमें 3rd नंबर है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, 4th नंबर है ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट। ठीक है, चलिए 2nd नंबर देखते हैं संगठन WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, जो कि जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था जेनेवा कहाँ है, तो बहुत बच्चे तो बहुत गलती करके आए होंगे। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? तो वो अब हम सब देखते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब हम सब पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। 3rd ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इसके बारे में तो सबको पता रहना चाहिए, और इससे क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आज हम सब वर्ल्ड बैंक का संक्षिप्त विवरण लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अब लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज एक्चुअली ए ग्रुप 5 इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी वर्ल्ड बैंक जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन का एक ग्रुप है। ठीक है, यानी संगठन है, बैंक है। चलिए उसमें पहला नंबर है IBRD। ठीक है, IBRD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा है IDA। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो ये दोनों और 3 का मिश्रण क्या है? वर्ल्ड बैंक। चलिए तीसरे नंबर की ओर अब हम सब अग्रसर होते हैं। तीसरा संगठन है वर्ल्ड बैंक का MIGA। ठीक है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। 4th नंबर है IFC इंटरनेशनल फिनेंशियल कॉरपोरेशन। और 5वां है ICSID। ठीक है, इंटरनेशनल कमिटी फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, तो मुख्यतः ये 5 नहीं पढ़ना है आपको, मैं 2 बताता हूँ इसमें से। वर्ल्ड बैंक मुख्यतः 2 से मिलकर बना है। ठीक है, 5 उसका भावी कंपनी है और 2 है IBRD। तो IBRD का क्या यूज़ है? ये मिडिल इनकम कंट्री को लोन देता है, या वे देश जो गरीब तो है लेकिन उसकी क्रेडिट अच्छी है। क्रेडिट अच्छी का मतलब क्या हो गया कि वो लोन समय पे लेता है और वो समय पे वर्ल्ड बैंक को लौटा भी देता है। ठीक है, तो उसको क्रेडिट उसकी अच्छी है, तो उसे लोन मिल जाता है IBRD द्वारा। ठीक है, दूसरा जो है वो उसे देखते हैं अब हम सब। तो दूसरा है उसे अब हम सब देखते हैं IDA। IDA क्या करता है? ये अति गरीब देश को लोन देता है, और ये काफ़ी कम ब्याज पर लोन देता है, और 25 से 40 साल के बीच चुका सकते हैं। ठीक है, चलिए विश्व बैंक के काम देखते हैं, यानी वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, कार्य क्या है, उसे देखते हैं। तो पहला है पूरी दुनिया में गरीबी खत्म करना, इसका लक्ष्य है।
दूसरा है कुल सतत विकास लक्ष्य, इसके कितने हैं 17। कभी कभी पूछ लेता है कि वर्ल्ड बैंक के सतत विकास लक्ष्य की संख्या कितनी है, तो आप जवाब देंगे 17। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और वर्ल्ड बैंक के तथ्यों के साथ। अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ये हर एक साल आ जाता है, पर कोविड जब हुआ था तो उस टाइम नहीं किया गया था। दूसरा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और तीसरा जो है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। तो ये तीन जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। चलिए अब अगले संगठन की ओर हम सब बढ़ते हैं, ठीक है। और इकोनॉमी का जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें विश्व बैंक की और विस्तृत जानकारी दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट संगठन की ओर। चौथा संगठन अब हम सब देखते हैं जो कि IFPRI, ठीक है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय का है वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। तो ये कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, बहुत अच्छा इंडेक्स है ये, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें भारत का रैंक 2022 में 107 था, आप सबको पता होगा। चलिए पांचवें संगठन की ओर हम सब जल्दी जल्दी देखते हैं। चलिए पांचवें संगठन की ओर हम सब अग्रसर होते हैं, जो है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मुख्यालय है कॉलोनी जेनेवा। कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, और दूसरा जारी करता है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है। तो ये दो रिपोर्ट पब्लिश करता है कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका लगभग बार बैठक जो है दवोस में होता है, स्विट्जरलैंड में ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ और रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसे देखते हैं। तो थर्ड नंबर है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, फोर्थ नंबर है द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, फिफ्थ नंबर है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, सिक्स नंबर है फॉस्ट्रेटिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, और सातवां है ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो 7 रिपोर्ट अभी देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ और। 7 रिपोर्ट के बाद 8वां रिपोर्ट देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और 9वां एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो 9 रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो अभी हम सब बारी बारी से देखें। चलिए अगला संगठन है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फुल फॉर्म है, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। और ये कौन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है उसे अब हम सब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे IMF के रिपोर्ट। तो पहला नंबर देखते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक IMF जारी करता है। दूसरा है ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी IMF जारी करता है, और तीसरा है फिस्कल मॉनिटर भी IMF जारी करता है, ठीक है। तो ये 3 रिपोर्ट कौन जारी करते हैं, IMF। चलिए अगले संगठन की ओर बढ़ते हैं। 7वां संगठन है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मुख्यालय है न्यूयॉर्क, और स्थापना हुई है 1965 में। रिपोर्ट इसके देखते हैं कौन कौन सी पब्लिश करती है UNDP। तो पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरा है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी इंडेक्स, ठीक है, और तीसरा है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब UNDP के बाद अगले संगठन की ओर, ठीक है। 8वां संगठन है FATF, ठीक है, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बहुत बार इसके बारे में सुनते होंगे, ठीक है। मुख्यालय है पेरिस। कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, ग्लोबल मनी लॉन्ड्री रिपोर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब। ये मुख्यतः लॉन्ड्री वाला जो होता है उसकी जांच करता है और उसकी धरपकड़ करता है, ठीक है। कौन, FATF, ठीक है, FATF। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब नेक्स्ट। 9वां संगठन अब हम सब देखते हैं, जो कि हम सबका RBI, इसे बैंकॉक का बैंक कहा जाता है, आप सबको पता होगा। और जब हम सब संगठन पढ़ेंगे इंडिया के, तो उसमें सारे संगठन में RBI को पूरे विस्तृत रूप से देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम सब शॉर्ट्स में इसके सिर्फ रिपोर्ट को देखते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हुआ। पहला रिपोर्ट जारी करता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दूसरा रिपोर्ट पब्लिश करता है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, तीसरा जो करता है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, चौथा करता है क्वार्टरली स्टैटिक्स ऑन डिपॉजिट एंड क्रेडिट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो ये 4 करते हैं RBI रिपोर्ट पब्लिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां संगठन अब हम सब देखने वाले हैं, जो कि आपका होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इसका एक ही रिपोर्ट है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, बुक नहीं आउटलुक, ठीक है। चलिए 11वां देखते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। क्या पब्लिश करती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। चलिए 12वें संगठन की ओर देखते हैं। चलिए 12वें संगठन देखते हैं, जर्मन वॉच, ठीक है, मुख्यालय है बॉन, जर्मनी। कौन सा रिपोर्ट जारी करता है,
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये मुख्यतः क्लाइमेट चेंज यानी क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन पर इंडेक्स जारी करता है। चलिए 13वें संगठन की ओर बढ़ते हैं। टोटल हम सब आज 36 देखेंगे जो कि पूरा हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो 12 में के बाद 13वां देखते हैं, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इसका मुख्यालय वियना है जो कि ऑस्ट्रिया में है। कन्फ्यूजन नहीं होंगे, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग कंट्री है। स्थापना 29 जुलाई 1957। ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो टेक्निकल कॉरपोरेशन रिपोर्ट, ठीक है। और दूसरा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब 14th संगठन के साथ। 14th नंबर है आपका WWF, ठीक है। वो रेसलिंग वाला WWF नहीं, यह है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ये 2 रिपोर्ट पब्लिश करता है, लिविंग प्लांटेड रिपोर्ट और दूसरा करता है द एनर्जी रिपोर्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15th नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब 15th नंबर, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। और ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो ये करता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, WEO, ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। तो 15th नंबर हो चुका है अब हम सबका। अब हम सब बढ़ेंगे कौन से नंबर में? 16 नंबर, ठीक है। टोटल 36 तक हम सबको पहुंचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर है आपका ओपेक, ठीक है। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया। ओपेक एक्चुअली ना ऑयल रिच कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल का भंडार है, तो उस कंट्री के संगठन को ओपेक बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर देखते हैं, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और ये कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें भारत की रैंक काफ़ी हद तक पीछे ही रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सब। हंगर इंडेक्स हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, इन सब में हम सबको सुधार की आवश्यकता है, तो उसके पीछे हम सब बहुत जी जान से मेहनत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब 18 नंबर बढ़ेंगे। अब छोटा छोटा संगठन है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में। और ये कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? तो ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, ठीक है। 19वां संगठन है FAO, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। और ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। 20वां नंबर हम सब देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। आंसर होगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, मतलब मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और ये 2 लिस्ट जारी करता है जिसमें हम सब ये सब सुनते हैं कि कौन सा जानवर विलुप्त अवस्था में, कौन सा अभी ठीक ठाक है। तो इसके लिए रिपोर्ट पब्लिश होता है IUCN रेड लिस्ट, इसमें अति विलुप्त जीव को रखा जाता है, ठीक है। और दूसरा है IUCN ग्रीन लिस्ट, ये खतरे में नहीं रहने वाले जीव इसमें रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें संगठन की ओर। 21वां संगठन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। ये कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें भारत की स्थिति काफ़ी खराब रहती है। चलिए बस 22वां है द हेरिटेज फाउंडेशन। द हेरिटेज फाउंडेशन की मुख्यालय का है वाशिंगटन DC में। स्थापना हुई है 1995 में। और रिपोर्ट कौन सा पब्लिश करता है ये? तो द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम, ठीक है। चलिए अब 23वां बढ़ते हैं हम सब, जो कि आपके स्क्रीन पे अब दिखेगा, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसका मुख्यालय का है वाशिंगटन DC। ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। 22वां है अंकटाड UNCTAD, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है उसे अब हम सब देखते हैं, ठीक है। तो अंकटाड के रिपोर्ट है, तो टोटल ये जो है 3 रिपोर्ट पब्लिश करता है। फर्स्ट नंबर है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, दूसरा है द ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तीसरा है द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, ठीक है। 25वां है UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यानी पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नैरोबी, केनिया में। आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट कौन सा पब्लिश करता है, ठीक है। तो इसके रिपोर्ट अब हम सब देखते हैं UNEP के, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, ठीक है, हवा कितनी प्रदूषित है उस पर रिपोर्ट पब्लिश करता है। दूसरा है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। और तीसरा है इमिशन गैप रिपोर्ट, ठीक है। तो ये 3 रिपोर्ट आप याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम सब 26वें संगठन की ओर, जो कि है, तो 26वां संगठन है आपका यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। रिपोर्ट कौन सा पब्लिश करता है ये?
पहला ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट, दूसरा पब्लिश करता है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, और तीसरा है यूनेस्को साइंस रिपोर्ट। ठीक है, तो ये 3 रिपोर्ट कौन पब्लिश करते हैं? आपके यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस में। तो अब और बचे हुए हैं 10 संगठन, जो कि हम सब देख लेते हैं। चलिए 27वें संगठन को अब हम सब देखेंगे, जो कि है UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो एक ही रिपोर्ट करता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है। 28 है UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका मिलेगा नैरोबी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके रिपोर्ट को देखते हैं हम सब। UN हैबिटेट के रिपोर्ट है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। चलिए 29वां देखते हैं, यूएनएसएफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो ये करता है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस। ठीक है, यानी बच्चे की स्थिति के बारे में बताता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 30वें संगठन की ओर। तो 30 नंबर है UNIDO, यानी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर से वियना ऑस्ट्रिया में। और ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, 31वां UNISDR, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क, मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। और ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सब 32वें संगठन की ओर, और 36 तक में समाप्त हो जाएगा। तो 32वां संगठन है UNODC, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसका हेडक्वार्टर से वियना में, ऑस्ट्रिया में। और ये इसके रिपोर्ट हम सब देखते हैं। तो पहला है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, दूसरा है वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट, और तीसरा है क्या? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। चलिए अब 33 नंबर देखते हैं, OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय है पेरिस में। और ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो पीसा टेस्ट। ठीक है, तो द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। ठीक है, 34 नंबर है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसका मुख्यालय है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। आप सबको पता होगा सिडनी का ग्राउंड भी है ऑस्ट्रेलिया में। तो जब हम सब ग्राउंड का कवर करेंगे तो उसमें हम सब देखेंगे। ठीक है, ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है उसे देखते हैं। तो हम सब रिपोर्ट देखेंगे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के। तो पहला है ग्लोबल पीस इंडेक्स, और दूसरा है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, चलिए अब हम सब जो देखेंगे वो है हम सबका भारतीय संगठन है नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग के विभिन्न रिपोर्ट को हम सब एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नीति आयोग को। 35 है नीति आयोग। तो पहला हो जाएगा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये मुख्यतः इंडिया के इंडेक्स जारी करते हैं। दूसरा है SDG इंडिया इंडेक्स। ठीक है, तीसरा है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ठीक है, चौथा है स्टेट हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, और पांचवा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स। ठीक है, तो 5 इस पैराग्राफ में देख लिए। अब छठे इंडेक्स की ओर बढ़ते हैं नीति आयोग के, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे दिखेगा, स्टेट एनर्जी इंडेक्स। ठीक है, तो आज के वीडियो का 36वां संगठन है, जो कि लास्ट संगठन है, UN देसा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है, देश, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ये कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है? तो द ICT डेवलपमेंट इंडेक्स IDI और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये थे 36 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके मुख्यालय वो कब एस्टेब्लिश हुए हैं। जितने भी एस्टेब्लिशमेंट मैंने इसमें बताया वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो संगठन कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो ये जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है, यानी 100 टॉपिक फिक्स जीके का, ये टॉपिक नंबर 9वां था, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके सिर्फ बीपीएससी के पीटी दृष्टि से नहीं, बल्कि बीपीएससी के मेंस दृष्टि से भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पूछ लिया जाता है और आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि हेडक्वार्टर्स का कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है, उस रिपोर्ट की क्या विशेषता है। ठीक है, तो उसे आप जारी करेंगे, उसे आप दिखाएंगे कॉपी में, आप लिखेंगे। ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा मेंस में। ठीक है, और प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं
कि आपसे पूछ लेगा स्टेट एनर्जी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा नीति आयोग। ठीक है, तो ये जो 100 टॉपिक फिक्स जीके, इसे इग्नोर बिल्कुल मत करें। और आज का वीडियो बनाने में मैं सच में बता रहा हूँ, कम से कम मुझे 4 से 5 घंटे लगे हैं एक वीडियो को बनाने में, एडिट करने में और अपलोड करने में। ठीक है, तो प्लीज़ अगर मेरी कार्य सराहनीय लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर दें। बहुत मेहनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में, और आप सबके लिए मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करेंगे, और जो भी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसे आप सेंड करेंगे। ठीक है, ताकि उसे भी लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो अब मिलते हैं टॉपिक नंबर 10 के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।